हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय कुमार आपका दोस्त एक बार फिर आपसे कुछ चीज़ें साझा करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 23 मार्च है और 23 मार्च को यहाँ पर दो चीज़ें हैं जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला, हमारे देश के वीर पुत्र भगत सिंह जी का शहीदी दिवस, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए, सभी के लिए, हम सबकी आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। तो हम दिल से उनको नमन करते हैं और यही चाहते हैं कि उन जैसे बलशाली हमारे देश में बिल्कुल बने रहे और हम भी उनमें से एक हैं। तो इसलिए कभी हिम्मत ना हारे जब बात देश की आए। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि 22 मार्च के बाद वो पहला दिन था जब 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था। हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज कर देने वाली तारीख है ये, जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को हिला करके रख दिया था। मगर जब बात आती है भारत की, तो लोग बड़े हैरान थे इस दिन कि अब क्या होगा आगे, कैसे होगा आगे। सारी दुनिया एक जगह पर ठहर चुकी थी। अब यहाँ पर देखिए आप कि आज 1 साल कंप्लीट हो चुका है और इसमें कई लोगों ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना करा। कई लोग टूटे, कई लोग बने। बहुत से लोगों ने ऐसी चीज़ों को फेस करा जिसको देखना तक दूर की बात उन्होंने सोचा भी नहीं था। और इन चीज़ों को फेस करके आप सभी लोग जानते हैं कि आप और हम बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं और इस मजबूती के कारण ही लोग आगे बनते हैं और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, चीज़ें बनने के साथ साथ में लॉकडाउन अपना काम कर रहा था और हम अपना काम कर रहे थे। इसी के दौरान हमने देखा कि जीत किसकी हुई। आखिर में जीत हमारी ही हुई। आप देखिए कि भारत ने वैक्सीनेशन ढूंढ ही ली और उसी के साथ में अगर आप देखिए 1 साल कंप्लीट होने को आया है और आज 1 साल बाद भी सभी लोग अपने उस मुकाम पर आकर के द्वारा खड़े हो गए हैं जिस जगह पर लोगों ने सोचा था कि पता नहीं हम पहुंच पाएंगे भी या नहीं। तो उस जगह पर पहुंचने के बाद आज एक बार फिर हिम्मत बनाए रखें, टूटे ना और आगे बढ़ें। उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे भगत सिंह जी टूटे नहीं, बिल्कुल खड़े रहे, अड़े रहे और उनकी कुर्बानी की वजह से ही आज हमारा भारत देश आज़ाद है। तो ये कोरोना वायरस इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से हम लोग हार जाएं, टूट जाएं और बिखर जाएं। हाँ, हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अच्छी इम्यून पावर के लिए गुड फूड लेना है जिसके अंदर ज़्यादा अच्छे पोषक तत्व हों, गुड न्यूट्रिशन लेना है। उसी के साथ में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, मास्क ज़रूर लगाना है, अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करना है और इन चीज़ों को हमें रेगुलर बेसिस पर ध्यान रखना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर बिल्कुल ना करें। सेफ्टी हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है और सेफ्टी सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमारे समाज की भी है, हमारे घर की भी है, सभी की है। इसको लेकर के अगर आप ध्यान देंगे तो कोरोना वायरस से लड़ना बहुत ही आसान है। बहुत आसानी के साथ साथ में समस्या का हल भी है और इस समस्या का हल हम ही नहीं, पूरा विश्व चाहता है। तो मैं चाहूँगा कि इसका ध्यान रखें और इसी के साथ में इन दी एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग, अपने कामकाज का ध्यान रखें जिसकी वजह से आपका पालन पोषण चलता है। अपने परिवार का ध्यान रखें जिसकी वजह से आपकी हिम्मत बनी रहती है और अपना ध्यान रखें। मेरे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।